हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 9 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारी क्लासेस हैं ये आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि हम अपने इन क्लासेस में इन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जिससे कि आप हमारे चैनल पर ट्रस्ट कर सकें। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि कम से कम 10 दिन का ट्रायल ज़रूर देकर देखिएगा हमारे इन लेक्चर्स को। इसका जो रिज़ल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपका स्कोर है, जो नॉलेज है करंट अफेयर्स में, वो आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद दिस नोट चलिए आज की क्लास हम अपनी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन, यानी कि हमने एक दिन पहले जो टॉप 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला प्रश्न किया था, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 जीत लिया है? तो ये अवार्ड दिया गया रूबल नागी को। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस साल WPL जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किस टीम को हरा के? दिल्ली कैपिटल्स को। ये चौथा संस्करण था WPL का। ऑरेंज कैप यहाँ पर मिला स्मृति मंधाना को, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। पर्पल कैप मिला था सोफिया डिवाइन को, ये गुजरात जायंट्स की प्लेयर हैं और इन्होंने 17 विकेट लिए थे। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2026 और 27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये राज्य है केरल। नेक्स्ट है, पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये राज्य है त्रिपुरा। अगला है, फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया, जो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारत ने किस क्षेत्रीय संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है खाड़ी सहयोग परिषद। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ से कर दिया है? तो नई दिल्ली से। अगला है, भूटान की महारानी ग्याल्युम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को किस भारतीय राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है असम राज्य। नेक्स्ट है, वाशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने अपना पहला PSA ब्रॉन्ज लेवल खिताब जीत लिया है? तो ये हैं अनाहत सिंह। अगला है, हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो ये है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय बजट 2026 और 27 के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत रखने के 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को यहाँ पर मंजूरी दी गई है? तो 41%। और लास्ट प्रश्न हमने किया था, किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी 5 से 10 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो ये सेशल्स देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स कल के। कल का मतलब यहाँ पर सैटरडे से है, क्योंकि संडे के दिन हमारी रिवीजन क्लास होती है। ठीक है, तो अगर आप पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स एक बार में देखना चाहते हैं तो आप संडे वाली हमारी वीडियो देख लिया करिए। फाइन, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम बस वन लाइनर फॉर्मेट में दोबारा से रिवाइज कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की अपनी क्लास पर अब हम आते हैं और शुरू करने से पहले यहाँ पर बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर आ चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। हर क्वेश्चन की हमारी खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी न्यू बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग
फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर जीएस की टेस्ट सीरीज़ है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ आपको मिल जाएगा, इस वीडियो को फ्री पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर है, और भी बहुत कुछ है। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गई बात वेबसाइट और ऐप की। चलिए अब अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं फाइनली, और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आज का, प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसकी अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुकी है ऑलरेडी फाइनली, लेकिन 28 फरवरी यानी इस मंथ में ये चीते कूनो नेशनल पार्क में प्लेस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि फरवरी 2026 का ये करंट अफेयर्स हुआ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चीता के तहत फर्स्ट ऑफ ऑल हम 8 चीता ला रहे हैं। नंबर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये नंबर पूछ लिया जाए। 8 चीता हम ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं आपको ये बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, बोत्सवाना देश से। ठीक है, और लाने के बाद इंडिया में हम इनको कहाँ पर रखेंगे, तो कूनो नेशनल पार्क में रखेंगे, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश राज्य में। सारे ही फैक्ट्स याद रखिएगा, इसमें से कुछ भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद चीतों का तीसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण है। नामीबिया से हमने चीते लाए थे 2022 में और दक्षिण अफ्रीका से 2023 में। इस खेप में 2 नर और 6 मादा चीते शामिल हैं। ठीक है, और आगमन के बाद इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क के विशेष बोमा यानी बड़े बाड़े में क्वारंटीन किया जाएगा, ताकि वो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, बोत्सवाना। हम बोत्सवाना देश से इन चीतों को ला रहे हैं, कूनो नेशनल पार्क में हम इनको रखेंगे। ठीक है, हमारा जो लेटेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो इंडिया का 107वां नंबर का नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, और ये कब नेशनल पार्क बना था, अप्रैल 2025 में। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में। मध्य प्रदेश में बहुत सारे अलग अलग नेशनल पार्क्स हैं, लगभग 10 से 12 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर। इनमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट या जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनके नाम देख लेते हैं, जैसे कान्हा हो गया, पेंच नेशनल पार्क हो गया, इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया। ये सारे जो नेशनल पार्क्स हैं ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीत लिया। वनडे अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल इस साल जीता है भारत ने। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में सारे स्टैटिक फैक्ट देखने पड़ेंगे और ये आपको याद भी रखने हैं। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है। इस सिर्फ एक लाइन से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका फाइनल इवेंट कहाँ पर हुआ, कौन से देश में, तो जिम्बाब्वे में। यहाँ पर कौन विजेता था, भारत। उपविजेता कौन था, इंग्लैंड। और हमने ये ट्रॉफी कितनी बार अब तक जीती है, तो 6ठी बार ही हमने इस साल जीती है। ठीक है, कब कब हमने जीता, 2000 में, 2008, फिर 2012, 2018, 2022 और 2026 फाइनली। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 411 रन बनाए 9 विकेट के साथ। इसी के साथ इन्होंने विशाल स्कोर खड़ा किया, जो अंडर 19 विश्व कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर रहा है। मेजबान देश इसमें कौन से थे, नामीबिया और जिम्बाब्वे। संस्करण ये कौन सा था, 16वां। फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं, तो वैभव सूर्यवंशी। टूर्नामेंट एम्बेसडर इसमें कौन थे, टेरेंटा ताइबू। भारत के कप्तान कौन थे, आयुष महात्रे। मुख्य कोच कौन थे, ऋषिकेश कानेटकर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने होंगे इस इवेंट से रिलेटेड। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना शुरू करने की घोषणा की है। बांग्लार युवा साथी नाम की जो स्कीम है, ये नाम से ही पता चल रहा है किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल का। और इसके बेनिफिशरीज कौन होने वाले हैं, राज्य के अनएम्प्लॉयड यूथ यानी जो बेरोजगार युवा हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के बजट 2025 और 26 में युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना की आधिकारिक घोषणा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के 21 से 40 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाली है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग हम 2026 का एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या जानते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हो गई हैं और इनका नाम आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। इनका नाम है मिस नंदिनी चक्रवर्ती। ठीक है, खास बात क्या है कि ये फर्स्ट ऐसी फीमेल चीफ सेक्रेटरी हैं वेस्ट बंगाल राज्य में। ठीक है, नंदिनी चक्रवर्ती। यहाँ पर हमने बात करी है योजना की, तो चलिए हम थोड़ी सी योजनाएं रिवाइज कर लेते हैं अलग अलग राज्यों की। पहला है मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना, ये असम राज्य की है। देखिए, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको नाम और कौन से राज्य की है स्कीम ये याद रखना है। अदरवाइज अगर आप कहीं पर मेंस में बैठेंगे तो फिर आपको ये
भी पढ़ना पड़ेगा कि उस स्कीम में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ राज्यों की योजना के नाम देखेंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सेहत योजना, ये पंजाब सरकार की है। अक्का पड़े योजना है कर्नाटका राज्य की। आमे पड़िबा आमा भाषारे योजना है उड़ीसा राज्य की। अटल विचल अग्रगामी योजना है असम राज्य की। ई स्वास्थ्य संवाद पहल है राजस्थान का। पापा पगली पहल है गुजरात राज्य का। बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना है उड़ीसा सरकार की। प्रोजेक्ट महादेव शुरुआत की थी महाराष्ट्र ने और पर्पस क्या था इनका, फुटबॉल को प्रमोट करना। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना थी बिहार की। वुमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल है तमिलनाडु सरकार की। महिला सुरक्षा पेंशन योजना है केरला राज्य की। सीएम फ्लाइट योजना है असम की। इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना है तेलंगाना की। और पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना है हरियाणा सरकार की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इनको एक बार ज़रूर आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फरवरी 2026 में उधमपुर, जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या रखा गया था। तो एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कंडक्ट किया है इंडियन आर्मी ने बसंतगढ़ फॉरेस्ट एरिया ऑफ उधमपुर में, और आपको बताना है कि इसका कोड नेम क्या रखा गया था। इसका कोड नेम था ऑपरेशन किया, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन किया में 20 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 खूंखार आतंकी ढेर कर दिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेशन का नाम ध्यान में रखना है, किसने लॉन्च किया था ये याद रखना है, इंडियन आर्मी ने कहाँ पर लॉन्च किया था ये याद रखिएगा। तो बसंतगढ़ फॉरेस्ट एरिया ऑफ उधमपुर में, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कई बार जो ऑपरेशन के नाम होते हैं ये आपको याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि पिछले दिनों जनवरी 2026 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और इसका नाम था ऑपरेशन स्वदेश। क्यों लॉन्च किया था? तो ईरान में जो भी इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए थे उनको इंडिया वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन स्वदेश को लॉन्च किया था। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन स्वदेश किस कंट्री के लिए हमने लॉन्च किया था, तो आंसर है ईरान देश के लिए, ठीक है। ईरान से अपने सिटीजन्स को वापस सेफली लाने के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, फरवरी 2026 में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित किस हड़प्पा स्थल पर खुदाई के दौरान मिट्टी की खाना खाने की मेज़ और चूल्हे के अवशेष हमें मिले हैं? तो कौन सी हड़प्पन साइट पर हमें ये रिमेन्स मिले हैं क्ले डाइनिंग टेबल के और हार्थ का? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन राखी गढ़ी, ठीक है। तो ऐतिहासिक राखी गढ़ी में चल रही खुदाई में हज़ारों साल पुराने अवशेष फाइनली मिले हैं। टीले 2 पर मिट्टी की डाइनिंग टेबल, चूल्हा और बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए जो प्राचीन जीवन शैली का प्रमाण है। राखी गढ़ी में मिली प्रमुख वस्तुएं और कौन सी हैं? यहाँ की जो प्रमुख खोजें हैं उनमें से 60 से अधिक कंकाल मिले, डीएनए प्रमाण, सोने के आभूषण, मिट्टी के बर्तन, मोहरें, पक्की ईंटों के घर, एक सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम, मनके और हकरा वेयर के साक्ष्य पहले ही हमें मिल चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर आपके एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा जाता है कि यहाँ से कौन सी साइट हमें मिली है, ठीक है। जैसे कि बनावली के बारे में हम क्या जानते हैं, यहाँ से हमें फायर आल्टर मिले थे, यानी जो जिसमें आग इकट्ठे करके, यानी जिसमें चीज़ों को इकट्ठा करके आग लगाई जाती है, आग जलाई जाती है, उस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, फायर अल्टर उसको कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेराकोटा मॉडल के हमें बहुत सारे सामान मिले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लोथल है, लोथल बहुत ज़्यादा फेमस है डॉकयार्ड के लिए। यहाँ पर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड मिला था। धोलावीरा की यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिविलाइजेशन थी और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की थी और बहुत ही आप कह सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही सिविलाइज्ड लोग थे ये, ठीक है। पढ़ सकते हैं आप इनके बारे में, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ के बेसिस पर डिक्लेयर होती है और इस साल इंडिया की रैंक यहाँ पर 4थी है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रैंकिंग सैन्य इकाइयों की मात्रा, वित्तीय स्थिति, रसद यानी लॉजिस्टिक्स और भूगोल जैसे 60 से भी अधिक कारकों पर आधारित है। भारत का यहाँ पर पावर इंडेक्स स्कोर कितना था? 0.1346। 0.00 जो होता है पूरा, ये स्कोर पूर्ण माना जाता है, ठीक है। विश्व के शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची देखते हैं। पहले स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर भारत और 5वें पर दक्षिण कोरिया। ज़्यादातर आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि भारत की रैंक बता दीजिए और पहले स्थान पर कौन है ये बता दीजिए। तो पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के स्थान यहाँ पर 4th है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने बात करी है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की और पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो हमने बात करी थी ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स की।
आई एम श्योर आपको याद होगा, इस इंडेक्स के बारे में हमने चर्चा की थी और इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, 32। क्या होता है सॉफ्ट पावर का मतलब? देखिए, मनी और फोर्स, ये दोनों चीज़ें हटाकर जो भी देश हैं वो कितने अच्छे अपने कल्चर रखते हैं या कितने अच्छे अपने यहाँ पर आइडियाज़ रखते हैं, जिसकी वजह से दूसरे देश के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपसे प्रेरित हों, आपसे अट्रैक्टेड हों। इस चीज़ को कहते हैं सॉफ्ट पावर होना, ठीक है। तो यहाँ पर मनी और फोर्स को छोड़ के बाकी जो सारी चीज़ें हैं, कल्चर वगैरह, इस चीज़ को काउंट किया जाता है। तो इस मामले में इंडिया 32 रैंक पर आता है। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर यूएस था, दूसरे स्थान पर चाइना था और तीसरे स्थान पर यहाँ जापान था, ठीक है। तो अगेन आपको फर्स्ट वाला याद रखना है और इंडिया की रैंक इसमें ध्यान में रखनी है। ये भी आपका जनवरी 2026 का ही करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिलानो कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किस भारतीय एथलीट ने ओलंपिक मशाल का नेतृत्व किया है? ओलंपिक टॉर्च रिले को किस इंडियन एथलीट ने लीड किया? कहाँ पर? विंटर ओलंपिक्स 2026 में, जो कि इस साल इटली देश में हो रहे हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो मिलानो कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए भारत के महान निशानेबाज और पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को मशाल वाहक के रूप में चुना गया। मिलानो कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक इटली के मिलान और कॉर्टिना शहरों में 6 से 22 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जा रहे हैं। शुभंकर याद रखिएगा इस इवेंट के लिए क्या है, टीना और मिलो, ठीक है। तो यहाँ पर अभिनव बिंद्रा जो है, इन्होंने भारत ओलंपिक मशाल का नेतृत्व किया है, ठीक है। ऑप्शन में है नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम और सुशील कुमार। आइए देखते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। नीरज चोपड़ा हमारे कौन है? ये हमारे जैवलिन थ्रोअर हैं, भाला फेंकते हैं। अभिनव बिंद्रा की यहाँ पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। मैरी कॉम कौन है? मैरी कॉम हमारी बॉक्सर हैं और सुशील कुमार जो हैं ये रेसलिंग से एसोसिएटेड हैं, ये रेसलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सबको बीमा अभियान 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिसने अचीव कर लिया है 100% इंश्योरेंस कवरेज अंडर द इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 रोड मैप? आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान का अलवर, सी ऑप्शन, ठीक है। तो राजस्थान का अलवर जिला भारत का पहला जिला बन गया है जिसने केंद्र सरकार की इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल कर लिया है। इससे पूर्व 15 अगस्त 2025 को अलवर के देसूला गांव को भारत का पहला 100% बीमित ग्राम घोषित किया गया था, ठीक है। तो फाइनली जो राजस्थान का अलवर जिला है ये भारत का पहला जिला है जिसने कि अचीव कर लिया है 100% इंश्योरेंस कवरेज अंडर द इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 रोड मैप, ठीक है। कोई भी जिला या कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी स्टेट अगर किसी भी मामले में पहले नंबर पर है तो आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हमने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि इंडिया का फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनने जा रहा है? ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य का केई पेन्योर जिला, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2026 का करंट अफेयर है। कहाँ पर लोकेटेड है ये? अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और ये बनेगा इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। फाइन। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष आधारित AI डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है जिसने अनाउंस किया कि वो स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर को स्टैब्लिश करेंगे अगले 5 साल के अंदर अंदर? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, चाइना देश। तो चीन की मुख्य अंतरिक्ष एजेंसी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने अगले 5 वर्षों में गीगावाट स्तरीय अंतरिक्ष डिजिटल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है। ये पहल चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य स्तंभ है, ठीक है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर स्थापित करना ताकि डेटा को पृथ्वी पर भेजे बिना सीधे ऑर्बिट में ही संसाधित किया जा सके, ठीक है। तो ये जो शुरुआत है कौन करने वाला है? चाइना। इन्होंने अनाउंस किया है कि वो स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे अगले 5 सालों के अंदर अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योर टेक के लिए ब्लैक स्वान समिट 2026 कहाँ पर आयोजित की गई है? ब्लैक स्वान समिट कहाँ पर हुई है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, भुवनेश्वर में, ठीक है। फोकस यहाँ पर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, इंश्योर टेक, ठीक है। तो ये ओडिशा सरकार द्वारा भारत नेत्र पहल के तहत और सिंगापुर स्थित ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के सहयोग से आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि यहाँ पर थी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और उद्देश्य क्या था? ओडिशा को AI, फिनटेक और इंश्योर टेक के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, भुवनेश्वर। आपसे एग्जाम में हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि ब्लैक स्वान समिट जो हुआ है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है AI, फिनटेक और इंश्योर टेक से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
फरवरी 2026 में केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और किस संगठन के बीच फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है किस संगठन के साथ? केंद्र सरकार और नागालैंड सरकार का, तो ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, ये समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया है। इस समझौते के तहत पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों के लिए एक नई प्रशासनिक इकाई FNTA बनाई जाएगी। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं ये? तुएनसांग, मोन, किफिरी, लोंगलेंग, नोकलक और शमाटोर। ठीक है, विषय क्या है इसके लिए? FNTO को शासन और विकास से संबंधित कुल 46 विषयों पर विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित की जाएंगी। फाइन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2026 में 12 अरब डॉलर की लागत वाली प्रोजेक्ट वॉल्ट पहल की घोषणा की है। ये किससे संबंधित है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है $12 मिलियन का प्रोजेक्ट वॉल्ट इनिशिएटिव, और ये आपका रिलेटेड है कोबाल्ट, लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्व से, यानी कोबाल्ट, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो इसका लक्ष्य अमेरिका की रक्षा प्रौद्योगिकी, वाहन और विनिर्माण उद्योगों के लिए आवश्यक खनिजों का एक विशाल भंडार बनाना, जैसे कि कोबाल्ट, गैलियम, लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी धातुएं। वर्तमान में इन खनिजों की सप्लाई चेन और प्रोसेसिंग पर चीन का दबदबा है। प्रोजेक्ट वॉल्ट के जरिए अमेरिका इस निर्भरता को कम करके अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये जो प्रोजेक्ट वॉल्ट इनिशिएटिव है, ये किसने लॉन्च किया है? तो US ने। और इसका पर्पस क्या है? ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो कोबाल्ट, लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्व से। फाइन, यहाँ पर हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात की है, पिछले दिनों बहुत चर्चे में थे, क्योंकि हमारी जो 2025 की नोबेल पीस प्राइज़ विनर थी, जिनका नाम था मारिया कोरेना मचाडो, ऑलरेडी इस बारे में हम बात कर चुके हैं, तो शॉर्ट में बता रही हूँ मैं। ये कौन से देश से थी? वेनेजुएला देश से। इन्होंने पिछले दिनों अपना ये नोबेल पीस प्राइज़ का जो अवार्ड था, ये प्रेजेंट या गिफ्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बनी और बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिबेट हुआ था। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट बस याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। पहला प्रश्न है आपके लिए, प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है? दूसरा प्रश्न है, सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और तीसरा प्रश्न है, एक दिवसीय अंडर-19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये क्लास हमारी पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। और इन केस आपका कोई सजेशन है तो यू आर ऑलवेज वेलकम, आप अपना सजेशन भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। और हर प्रश्न की हमारी खासियत ये है कि हर प्रश्न में हम यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही यहाँ पर और भी हमारी ई बुक के फीचर्स हैं, जैसे कि ये डाउनलोडेबल हैं, प्रिंटेबल हैं और 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर। इस वीडियो का फ्री PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगा। GS के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ है और भी बहुत कुछ। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं।